हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं। और अभी जो हम रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम देखेंगे आपके पर्सन राइट नाउ अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, इस रीडिंग को देखेंगे, उस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखेंगे, क्या सोचेंगे, ठीक है। और ये गाइस जनरल कलेक्टिव वीडियो है, सबके साथ सिचुएशन मैच नहीं करेगी, रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। चलिए फोकस कीजिए अपने पर्सन के ऊपर। क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के पार्टनर राइट नाउ इस बारे में। ओह माय गॉड, इमोशनल लॉस। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन रिग्रेशन की एनर्जी में है, रिग्रेट फील कर रहे हैं। नंबर 5 की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। पार्टनरशिप और मेमोरी ऑफ लव। ओके, तो ये रीजन है। लव बिगिंस, थर्ड आई चक्रा, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी निकल कर आई है। अभी राइट नाउ आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली एनर्जी में है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे बॉटम से शैडो की एनर्जी आई है और ये मून का कार्ड है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी इन्होंने पास्ट में डिसीजन लिया है आपसे दूर जाने का, वो इनको अब परेशान कर रहा है, वो इनको अब डिसअपॉइंट कर रहा है, ठीक है। इन्होंने हो सकता है कि ये सोचा था कि वो आपसे दूर जाएंगे, ठीक है, और फिर बाद में सिचुएशन ठीक हो जाएगी, उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, या लाइफ के जो भी वो डिसीजन लेते हैं अब तक उनको लगता है कि वो सही डिसीजन लेते हैं। यही सोचकर माइट भी उन्होंने आपका साथ छोड़ा था और ये सोचा था कि वो आपसे मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, मेमोरी ऑफ लव की एनर्जी आई है, जो कि मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है ये पर्सन आप दोनों की पास्ट की जो मेमोरीज है या जो पास्ट की यादें हैं ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं आपके हाथ को थामना, वो चाहते हैं आपकी तरफ एक प्रपोजल बढ़ाना, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना। मुझे दिख रहा है कि अगर इनके मन में कोई कंफ्यूजन था या कोई भी अनक्लैरिटी वाली सिचुएशन रही है तो वो अनक्लैरिटी इनके लाइफ से या इनके अंदर से ख़त्म होती हुई, चाहे इस रिश्ते को लेकर हो। अगर ये कंफ्यूज थे कि इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मुझे इस कनेक्शन को लेकर या आपको लेकर तो कोई भी अनक्लैरिटी वाली सिचुएशन आज दिखाई नहीं दे रही है। राइट नाउ वो बहुत क्लियर सोच पा रहे हैं, बहुत क्लियर देख पा रहे हैं आपको लेकर। वो समझ पा रहे हैं कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, वो आपसे कितना भी दूर जाने की कोशिश करे बट वो आपको भूल नहीं सकते हैं। आपकी यादें उनके दिल से नहीं निकल सकती है, वो जितना निकालने की कोशिश करेंगे वो उतना ही ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो जाता है ना। तो आप दोनों के बीच में जो भी मेमोरीज है, जो भी फाउंडेशन आप एक दूसरे के साथ बनाना चाहते थे, हो सकता है कि आप मैरिड हो, और अगर आप मैरिड है तो यहाँ पे वो आप दोनों की जो भी मैरिड लाइफ रही है, जो भी हैप्पीएस्ट मोमेंट आप दोनों के रहे हैं फैमिली के साथ, एक दूसरे के साथ, ठीक है, उसको भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और अपने लिए गए डिसीजन के ऊपर इनको रिग्रेशन हो रहा है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, जैसे कि इनके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी में है वो। लव बिगिंस, तो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, इमोशनल इमोशनल फीलिंग्स के साथ अपने प्यार को ऑफर करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे दिखाई दे रही है आपको लेकर, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं तो बट ये राइट नाउ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार वाली एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। इमोशनल लॉस क्यों आया है डिवाइन? ओके, इमोशनल लॉस क्यों आया है डिवाइन, प्लीज गाइड करें।
इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशन इनसे छूटी है, या कुछ लोग इनकी लाइफ से गए हैं, या तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका ब्रेकअप हुआ है, या थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है, या थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ बदलाव चल रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस मुझे दिखाई दे रहा है। किसी ना किसी की तरफ से या तो इनको चीट किया गया है, धोखा मिला है, या किसी ना किसी इंसान का साथ छूटा है, ठीक है। यानी कि कोई तो इनको छोड़कर गया है, जिसके वजह से ये रिग्रेट फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है। हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो उनके जाने की वजह से, उनसे बिछड़ जाने की वजह से उनको आपकी वैल्यू हो रही है, उनको आपकी याद आ रही है, ठीक है। वो इसलिए नहीं रो रहे हैं क्योंकि, या इसलिए परेशान नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से गई है। वो इसलिए परेशान है कि जिस थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको तकलीफ दी, आपको चूज किया, जो डिसीजन उन्होंने लिया अपनी लाइफ में, उसमें वो खुद को फेल होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप को खो दिया, इसके दुख में वो है। वो इतने प्यारे से कनेक्शन में रहते, आप दोनों का कनेक्शन आज शायद कहीं और ही होता, शायद आप दोनों की शादी हो जाती, या और मजबूत हो गया होता आप दोनों का रिश्ता। तो ये ऐसी वाली एनर्जी है कि जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि क्यों मैंने इतने ब्यूटीफुल से पर्सन को हर्ट किया, या इतने अच्छे रिश्ते को मैंने छोड़ा किसी नेगेटिव पर्सन के लिए या किसी तीसरे इंसान के लिए। पार्टनरशिप की एनर्जी में क्यों है, क्या चाहते हैं पार्टनरशिप में? एक्शन लेना चाहते हैं ये आपके तरफ। एरीज की एनर्जी आई है, ये चाहते हैं आपके तरफ आगे बढ़े और आपको कमिट करें। अब तक इनके अंदर जो स्ट्रेंथ नहीं था, जिसके वजह से ये एक्शन नहीं ले रहे थे, तो इनके अंदर स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब इनके अंदर स्ट्रेंथ आ गया कि आप खुद से आपके सामने आकर आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। एक पावरफुल बदलाव भी मुझे दिखाई दे रहा है, चेंजेस दिखाई दे रहा है। पास्ट में अब तक जो रीडिंग मैं देख रही थी या कर रही थी, तो मुझे यही दिख रहा था कि पर्सन आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको डर लग रहा है। बट अभी इनके अंदर से फियर खत्म हो गया है, डर खत्म हो गया है। अभी इनको इस रिलेशनशिप की जरूरत है, वो इस रिश्ते को चाहते हैं, इसीलिए अब वो डर को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और एम्परर एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड कमिटमेंट मींस सॉलिड्यूड को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मेमोरी ऑफ लव की एनर्जी क्यों आई है? लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी आई है। ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है आपसे दूर रहकर, आपसे नो कांटेक्ट जोन में रहकर। ये आप दोनों की जो मेमोरीज रही है, जो मैं आपसे कह रही थी, जो भी ब्यूटीफुल पल रहे हैं आप दोनों की, जो बॉन्ड रहा है, जो प्यार रहा है ना, इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में जाओ और एक दूसरे के साथ वापस ही रियूनियन में आना चाहते हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी में अभी आपकी पर्सन है। हो सकता है कि आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, और आपके पर्सन मुझे टिपिकल मैस्कुलाइन एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ये बिल्कुल रेडी है, किसी का प्रेशर, किसी का दबाव में अब नहीं है, या किसी के दबाव में वो नहीं रहना चाहते हैं। वो अपने लाइफ के लिए खुद डिसीजन लेना चाहते हैं। लव बिगिंस क्यों आया है? स्टार्ट करने के बहाने ढूंढ रहे हैं ये आपकी तरफ आगे बढ़ने के। ये आपके साथ रिश्ता चाहते हैं और रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनकी नज़रें आपके ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर है, और इन्होंने आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए प्लान भी कर लिया है। थर्ड आई चक्र क्यों आया है? किस चीज़ को लेकर क्लैरिटी आई है? किस चीज़? ओके, अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज थे, या ये इनकी फैमिली कार्मिक थी, तो मुझे लग रहा है कि फैमिली की सच्चाई इनको दिख रही है। ओके, या तो फैमिली के साथ कुछ ना कुछ इनके अनबन हुए हैं, झगड़े हुए हैं, या फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, इनको अपने हिसाब से नहीं रहने देती है, नहीं चॉइस करने देती है। तो आई फील कि ये पर्सन अपनी फैमिली की सच्चाई को देख पा रहे हैं। कुछ फैमिली से रिलेटेड कुछ सच निकल कर सामने आया हो सकता है। टॉरस की एनर्जी आई है।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अगर आपके साथ शादी को लेकर श्योर नहीं थे, या अगर आप मैरिड हैं तो आपके साथ वापस से रियूनियन को लेकर श्योर नहीं थे, तो मुझे लग रहा है कि इनको क्लैरिटी आ रही है। अगर आप दोनों मैरिड भी हैं और सेपरेट हो गए हैं तो मुझे लगता है कि ये वापस से चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रियूनियन हो जाए। और अगर फैमिली इश्यूज की वजह से आप हुए थे तो फैमिली की सच्चाई दिखाई दे रही है। और अगर आप मैरिड नहीं है तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये चाहते हैं कि आपसे शादी करें, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो ये पर्सन बहुत स्ट्रांग, मतलब आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, कोई स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहते हैं आपको लेकर। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? फाउंडेशन एंड अचीवमेंट क्यों आया है डिवाइन? ये बहुत पैशनेट है आपके साथ रियूनियन को लेकर, ये बहुत इंटरेस्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके साथ रियूनियन को लेकर, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि बार बार आपको देख रहे हैं, स्पाइक कर रहे हैं, तो इनका बहुत इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है आपके तरफ, इस रिश्ते की शुरुआत की तरफ, इस रिश्ते की स्टेबिलिटी की तरफ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। स्पाइसेस की एनर्जी क्यों आई है? मून की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? देखिए, अब तक इनके ऊपर जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस था या लोग थे, फैमिली थे, वो सब बंधनों से फ्री होकर निकल रहे हैं बाहर, ठीक है। ये अब क्लैरिटी में आ गए हैं, ये क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब ये रिस्क लेने के लिए रेडी है, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री माइंड सेट के साथ, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अब तक ये आपसे रीच आउट करने में डर रहे थे, आपकी तरफ आगे बढ़ने में डर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि अब इनके अंदर से कोई भी डर नहीं है, कोई भी एंजाइटी नहीं है, सब कुछ खत्म करके एक प्योरिटी से आपसे रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं, रिश्ते की शुरुआत की बात कर सकते हैं। ये मुझे बहुत मीन्स इनको बहुत जल्दबाजी है आपकी तरफ आगे बढ़ने की, ठीक है, न्यू स्टार्ट करने की, क्योंकि फूल हमेशा न्यू स्टार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अब तक अपने डर में थे और अपने डर से बाहर निकल चुके हैं। क्या एक्शन लेंगे? बहुत जल्द ये आपकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत जल्द, ठीक है। विद इन 1 मंथ और 1 डे ये आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं। अब तक वो आपकी एनर्जी से आपसे भाग रहे थे, लेकिन उनका पैशन आपकी तरफ उनको खींचकर वापस लेकर आने वाला है और आ भी रहे हैं, ओके। सो मुझे ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ सिली मिस्टेक ये कर दे, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन करी या ऐसे बात करी कि आपको लगे कि ये पर्सन तो सीरियस ही नहीं है। रीडिंग में तो देखा था कि वो कमिटमेंट वगैरह देंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल भी वैसे ही है, कोई मैच्योरिटी नहीं दिख रही है, या फिर कुछ ऐसी बातों में उनके बदलाव नहीं दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है, बाहर से दिखाएंगे, जब वो आएंगे तब आते ही आपको कोई कमिटमेंट दे देंगे कि नहीं हेलो मुझे कमिटमेंट देना है, ऐसा नहीं होगा। ये आएंगे, पैशन आप इनका देख पाएंगे, इनके अंदर नई ऊर्जा देख पाएंगे, स्टार्टिंग को लेकर, आपसे बात करने को लेकर या मिलने को लेकर। ये आपसे कह सकते हैं मिलने को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं, हो सकता है कि आई और आपसे ये मिलने के लिए ही बात कर दें। जो कुछ भी हो, ये बहुत एक्साइटमेंट में आएंगे, जल्दबाजी में आएंगे, लेकिन जो मैंने चीज़ें आपको बताई है वो दिमाग में वो एनर्जी को लेते हुए आने वाले हैं आपकी तरफ, ठीक है। यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट सोच कर ही आएंगे, कुछ ना कुछ सॉलिड आपको ऑफर करेंगे ये, ठीक है। अगेन इट्स अ कलेक्टिव वीडियो, सबके साथ सारी चीज़ें नहीं जाएगी। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, ओम शांति।